मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटों में डकैती की 18, चोरी की 6 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने डकैती के 17 और 6 चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला रुक न सका। शहरी वारदातों में लाखों नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। 24 घंटों में डकैती के 18 और चोरी की 6 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने डकैती के 17 और 6 चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए। मजीद पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। लोधरा में देरीना दुश्मनी के तनाजे पर 2 अफराद कत्ल हो गए। जाँ बहक होने वाले आपस में मामू भांजा थे। वरसा का कहना था कि 14 साल कबल एक बकरे के लेन देन से तनाजा शुरू हुआ। पुलिस की अदम तवज्जोही से देरीना रंजिश खत्म न हो सकी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। कानूनी कार्रवाई भी जारी है। लोधरा में देरीना दुश्मनी के तनाजे पर 2 अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। जाँ बहक होने वाले आपस में मामू और भांजा थे। वरसा का कहना था कि 14 साल कबल एक बकरे के लेन देन से तनाजा शुरू हुआ। पुलिस की अदम तवज्जोही से ये देरीना रंजिश खत्म ना हो सकी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। गढ़ा मोड़ में रोही न्यूज की खबर पर एक्शन। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेकर सफाई के लिए मशीनरी भिजवा दी। कचरे के ढेरों को उठाने का काम शुरू हो गया। सेक्रेटरी यूसी का कहना था कि कचरे के तमाम ढेर उठा लिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं रोही की खबर पर एक्शन। जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेकर सफाई के लिए मशीनरी भिजवा दी है। कचरे के ढेरों को उठाने का काम भी शुरू हो गया। सेक्रेटरी यूसी का कहना था कि कचरे के तमाम ढेर उठा लिए जाएंगे। मुल्तान शहर में राहजनी, डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता हफ्ते शहर में मुख्तलिफ नौइयत की 160 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि इक़दाम कत्ल के 7 वाक़यात में 7 अफराद ज़ख्मी हुए। मुल्तान शहर में चोर डाकू बेलगाम, पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। गुज़िश्ता हफ्ते शहर में चोरी, डकैती, राहजनी की 160 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ। इक़दाम कत्ल के 7 वाक़यात पेश आए, जिनमें 7 अफराद जख्मी हुए। SSP ऑपरेशन हसन खाकी का इस हवाले से कहना था कि जराइम में कमी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी हैं। तमाम मुहाफ़िज़ स्क्वाड की जो टीमें हैं और डॉल्फिन की टीमें हैं, हमने उनको बाकायदा उनको टैब लेकर दी हैं। उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करने के लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया है। हमारी कोशिश यही है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जिस तरीके से ये हिदायत दी हैं कि जो शहरी इलाका है, यहाँ पर जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो विद इन 10 मिनट्स, जब कोई 15 पे कॉल आएगी तो हमारी ये भरपूर कोशिश है कि जहाँ पर हमारे डॉल्फिन है, मुहाफिज है, मोबाइल है, थाने की गश्त अफसर है, विद इन 10 मिनट्स वहाँ पे रिपोर्ट करें। मुल्तान कैंट डिवीजन में चोरी की 17, डकैती की 22, गुलगश्त डिवीजन में चोरी की 19, डकैती की 26, सिटी डिवीजन में चोरी की 21, डकैती की 33, जबकि सदर डिवीजन में चोरी की 12, डकैती की 19 वारदातें रिपोर्ट हुई। जो हमारा रिस्पांस टाइम था वो बहुत अच्छा रहा है। विद इन 10 मिनट्स शहरी इलाके में और विद इन 20 मिनट्स देहाती इलाके में हमने उन मुल्ज़मान का पीछा किया। बहुत से हमने मुल्ज़मान को मौके से गिरफ्तार भी किए हैं और इन फ्यूचर भी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ जहाँ पर भी कहीं पे हमें अगर इनका कोई पता चलता है मुल्ज़मान का, तो हम उनका पीछा करेंगे और इंशाल्लाह हम क्राइम को और भी हम कम करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ नौइयत की वारदातों में शहरी 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद के मालियत के सामान से महरूम हुए। शहरियों ने आला हुक्काम से जराइम को फौरी तौर पर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसीब के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। अफसोसनाक खबर शामिल करें। हवस के दरिंदों ने एक और नायाब कली मसल दी। निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज मुबैना ज्यादती का शिकार 7 साला नायाब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। बेटी के गम में वालिद मोहम्मद तसव्वुर भी इंतकाल कर गए। अपनी बेटी की मैयत उठाए दरबदर फिरती वालिदा सायरा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, लेकिन मजलूम पर कयामत जरूर गुजर गई। मुल्तान में एक और हवा की बेटी दरिंदा सिफ्त इंसान की भींट चढ़ गई। नसीराबाद की रिहायशी 7 साला नायाब अपनी वालदा के हमरा न्यू मुल्तान में कोठी में मुलाजमत करती थी कि वालदा की अदम मौजूदगी में कोठी मालकान की जानिब से 26 अगस्त को 7 साला नायाब को बेदर्दी से ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जिसके बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए नायाब गुज़िश्ता शब दम तोड़ गई। नायाब के सदमे में ज्यादती के 2 रोज बाद नायाब का वालिद तसव्वुर भी जान की बाजी हार गया। मुल्तान में पाक साउथ अफ्रीका वुमेन T20 सीरीज SSP ऑपरेशंस की T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग।
ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दें, एसएसपी की जवानों को हिदायत। मैच के दौरान सिक्योरिटी के आला मायार को यकीनी बनाएं, हसन खाकी की हिदायत। आपको बता रहे हैं मुल्तान में पाक साउथ अफ्रीका वुमेन T20 सीरीज, एसएसपी ऑपरेशंस की T20 सीरीज के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग। अब आपको बताएं, शहरी ओलिया में सब्जी और फलों की मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी निर्खों में कमी के बावजूद मार्केट में कीमतें कम ना हो सकी। अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज की सरकारी कीमत में कमी हो गई। में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम। अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज की सरकारी कीमत में कमी आ गई। सरकारी नरखनामे में अदरक 515 और लहसुन 410 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 680 और लहसुन 500 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 108, टमाटर 72 और हरी मिर्च 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में प्याज 190, टमाटर और हरी मिर्च 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मटर 450, अरवी 250 और भिंडी 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। लीमू 600, शिमला मिर्च और टिंडे 300 रुपए फी किलो फरोख्त। आलू 100, फूल गोभी 140 और बैगन 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फलों में जापानी फल 300, आड़ू 400 और अनार 350 रुपए फी किलो है। मौसमी 120, गर्मा 250 और अमरूद 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। पपीता 350, नाशपाती 180 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। शहरी ने आला हुकाम से फल और सब्जियों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल यूनैस, मुल्तान। मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान जफर इकबाल सिद्दीकी की रूही से खसूसी गुफ्तगू। उनका क्या कहना था, जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर मुल्तान के सदर जफर इकबाल सिद्दीकी हमारे हमरे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जफर साहब क्या समझते हैं, पेट्रोल सस्ता होना खुशाइंद है और इसके साथ साथ पेट्रोल सस्ता होने के साथ साथ जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कीमतों में कमी होगी और महंगाई कम होगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, ये वाकई ये खुशाइंद मरहला है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है, लेकिन हुकूमत को इस बात का भी बिल्कुल ख्याल करना चाहिए कि ये जो कमी की है गवर्नमेंट ने, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो नीचे तक आना चाहिए। बसों के किराए कम होने चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल की बस सर्विस हो या इलाकाई लेवल की हो, ज़िले की लेवल की हो, उनको किराए कम हो। और दूसरी बात यह है, जो हमारे अड्डे हैं, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो अभी अपने किराए में कमी करे, ताकि हुकूमत का ये जो बेनिफिट जो उन्होंने दिया है, जो सहूलत दी है सस्ता पेट्रोल करने की, डीजल सस्ता करने की, वो आवाम तक इसके समरात पहुंचने चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी अर्ज़ करूंगा कि इतना जो ज़्यादा डीजल, ईरानी डीजल और पेट्रोल स्मगल होके आता है, तो गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी है भी दूसरे मुल्कों से इतना महंगा पेट्रोल और डीजल लेती है, यही ईरान से ले ले। सुना है वहाँ पे 1 रुपया 66 पैसे लीटर है, तो 1 रुपया 66 पैसे कहाँ और 250 रुपये कहाँ, इतना बड़ा फ़र्क है। अगर गवर्नमेंट ईरान ही का पेट्रोल इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इसकी रेटों में खातिर खा कमी हो सकती है। लेकिन जी, जहाँ तक ताल्लुक है रिलीफ का, हुकूमत मरकज़ी हो या सूबाई, ये रिलीफ देना इसने शुरू किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है इनको फौरी तौर पे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट भी कम हुई है क्रूड ऑयल की, तो इनको फौरी तौर पे 200 रुपये तक ये बतदरीज ले जाएं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद इसको 200 रुपये तक ले जाएं और फिर उसके मुताबिक ये एक चेक लिस्ट भी बनाएं, एक चेक भी करें, सख्त किस्म की चेकिंग हो कि आया कि इसके असरात नीचे तक आ रहे हैं या नहीं। और इसी के साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इंतहाई दुख वाली बात है भाई, ये जो IPPs के बिजली घर हैं ये ज़्यादातर डीजल से चलते हैं। वो भाई डीजल तो सस्ता हो रहा है, आप हर महीने 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये यूनिट महंगा कर रहे हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आया। ये बहुत बड़ा जुल्म है भाई। अगर पेट्रोल, मोबाइल और डीजल सस्ता हो रहा है, IPPs के लिए भी सस्ता हो रहा है, तो ये कम से कम हर महीने जो रेट जो बढ़ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि रेट बिजली के कम हों। जैसे फ्यूल की चार्जेस कम हो रही हैं, कीमत कम हो रही है फ्यूल की, तो ये कम होने चाहिए, ना कि हर महीने बढ़ना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। समझ नहीं आती कि हुकाम बाला जो हैं वो इस बारे में क्यों नहीं, उनको ख्याल क्यों नहीं आता कि बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और डीजल के रेट कम हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी करवाएं, ताकि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। रबीउल अव्वल के महीने में लंगर और न्याज के साथ सजावट का काम भी शुरू।
रबीउल अव्वल को पुरजोश और इज्जत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर ओलिया की बेशतर सड़कें बरकी कुमकुमों से सजा दी गईं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बताइए। जी बिल्कुल, ये रबीउल अव्वल का महीना जो ही शुरू होता तो मुल्तान शहर के बासी जो है वो इसे बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट के एरिया में, और यहाँ पर गली मोहल्ले जो हैं वो उनके बरकी कुमकुमों से जो है वो लोगों ने सजाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक के मसाजिद जो हैं उनको भी सजाना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ लोगों ने अपने जो गली चौराहे हैं उन पर भी जो है वो लाइटिंग का एहतमाम किया गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आपके ये पूरी गली जो है वो लाइट से सजा रहे हैं, इस हवाले से? ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सजा रहे हैं सरकार की आमद के सिलसिले के अंदर, और अरसा तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं हमें ये इस जगह को सजाते हुए। और अल्लाह के हुक्म से जो है ना ये हमारा इलाका जो है ना ये पहले नंबर पे ही आता है सजावट के अंदर यहाँ पर। हाँ जी, 50 साल से सजा रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, कल रबीउल अव्वल का दिन है, कैसे मनाओगे? हम बहुत मज़े करेंगे, हम नए नए कपड़े पहनेंगे और कल 12 रबीउल अव्वल है, बहुत मज़ा आएगा। 12 रबीउल अव्वल को नए कपड़े भी पहने जाएंगे। मजीद बच्चों से बात करते हैं। बच्चे, आप बताओगे कल रबीउल अव्वल के दिन कोई जुलूस में भी जाओगे? हाँ जी, हम जुलूस में जाएंगे, फिर आएंगे, मज़े करेंगे, खेलेंगे, नए कपड़े। बच्चे जो है जी वो नए कपड़े भी पहनेंगे, जुलूसों में भी जाएंगे। सर, आप क्या कहेंगे कि इसके अलावा और क्या एहतमाम किया जाता है? ये लंगर का एहतमाम है यहाँ माशाल्लाह, सबील वगैरह है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा। जी, शहरी जो हैं वो लंगर और न्याज का एहतमाम भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो है बड़ी तादाद में शहरी जो है वो जुलूसों में भी शरीक होते हैं, और जुलूसों के साथ साथ जो है वो इस वक्त रबीउल अव्वल का जो दिन है वो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मनाएंगे। जी सलमान जमीर, बहुत शुक्रिया आपका। यहां पर अहम खबर शामिल करेंगे। मुश्तइल अफराद का राजनपुर गोट मजारी चेक पोस्ट पर हमला। मुश्तइल अफराद के हमले से 4 एहलकार जख्मी हो गए। हमले के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चेक पोस्ट पर लोग गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। पुलिस हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, मकीनों का इल्जाम। आपको बता रहे हैं, मुश्तइल अफराद का राजनपुर गोट मजारी चेक पोस्ट पर हमला। मुश्तइल अफराद के हमले से 4 एहलकार भी जख्मी हो गए। हमले के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चेक पोस्ट पर लोग गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। पुलिस हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, ऐसा मकीनों ने इल्जाम लगाया। मुश्तइल अफराद का राजनपुर गोट मजारी चेक पोस्ट पर हमला। मुश्तइल अफराद के हमले से 4 एहलकार जख्मी हो गए। हमले के इल्जाम में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चेक पोस्ट पर लोग गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे। पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया। पुलिस हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, मकीनों का ये इल्जाम है। आपको बता रहे हैं, राजनपुर में मुश्तइल अफराद ने गोट मजारी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। अफराद के हमले से 4 एहलकार जख्मी हो गए। कैरोड पक्का में मकबूल आई सेंटर पर फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। डॉक्टर सलमान का कहना था कि कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। कैंप लगाने का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। कैरोड पक्का में मकबूल आई सेंटर पर फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया और अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। डॉक्टर सलमान ने कहा, कैंप लगाने का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मुल्तान में स्कूलों में मौसर मॉनिटरिंग के लिए इकदामात तेज। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटी का खात्मा कर दिया गया। असातिज़ा की बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दे दिया गया। क्लास पंचम और हश्तम का पैक इम्तहान दोबारा शुरू होगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।